फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, देन यू नीड अ प्रिपरेशन लूप सिस्टम। एंड आज मैं इसी पर्टिकुलर प्रिपरेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा। एंड यस, वॉच इट टिल द एंड बिकॉज मेरे पास आपके लिए एक सिंगल टूल है जिससे यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन एंड एम not only to crack your CA foundation in first attempt but also to score 275 plus marks। और इसके लिए आपको कोई 50 तरह के स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन वीडियोस नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक सॉलिड प्लान चाहिए जो कि आपके लिए डुएबल हो, जो आपको क्लैरिटी दे कि मुझे डेली किस डायरेक्शन में पढ़ना है। और मैं ये कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछले 15 साल में मैंने हजारों सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड वन कॉमन थिंग। Even with all the best resources, students fail because उनके पास clear direction नहीं होता। But first, ये लूप सिस्टम है क्या और आपको इसकी जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए सबसे पहले सीए फाउंडेशन का असली स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन पास करने के दो क्राइटेरिया हैं। पहला, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स और दूसरा, टोटल 400 में से कम 200 मार्क्स। अब आप सोचोगे 40 ही तो लाने हैं, बस यही सोच के तुम फेल हो जाओगे क्योंकि हर सब्जेक्ट में ठीक 40 आ भी गए। 4 सब्जेक्ट हैं तो टोटल हुआ सिर्फ 160। अब इससे पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो जाएगा बट दूसरा क्राइटेरिया में तुम फेल हो जाओगे। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40 इस तरह से लाने हैं कि आपका 200 का स्कोर भी आसानी से पास हो जाए। और उसके लिए आपको हर पेपर के लिए एक क्लियर टारगेट चाहिए होगा। पर सबसे बड़ा सवाल, ये टारगेट आपको किस बेसिस पे सेट करना है एंड कैसे सेट करना है? किस पेपर में 50 का टारगेट रखें, किस में 65 का रखें? एंड यहीं पे मैं आपको वो तरीका दूंगा जो आपने शायद पहले कहीं नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस पेपर में कितने मार्क्स लाओ क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है। मैं आपको वो तरीका दूंगा जिससे आप खुद के लिए अपने लिए डिसाइड करोगे। हर स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में एक अलग बैकग्राउंड के साथ आता है और वही बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बकेट में डालेगा या फिर डेवलपिंग बकेट में डालेगा। स्ट्रॉन्ग बकेट में क्या जाएगा? पहला, अकाउंट्स आप सभी ने क्लास 11th एंड 12th में पढ़ी है क्योंकि वो कंपलसरी था। सो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग बकेट में डालते हैं। डेवलपिंग बकेट में क्या जाएगा? पहला, बिजनेस लॉ। ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आप सबके लिए, स्कूल में किसी ने नहीं पढ़ा, तो इसको हम डालेंगे डेवलपिंग बकेट में। अब मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अगर आपने क्लास 11-12 में पढ़ रखा है तो आप स्ट्रॉन्ग में डालिए, नहीं पढ़ रखा तो आप डेवलपिंग में डालिए। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग, सब्जेक्ट को डेवलपिंग बकेट में डालने का मतलब ये नहीं है कि हमें टाइम कम देना है। दो सब्जेक्ट सारे के सारे पूरे के पूरे पढ़ने हैं। ये कैटेगराइजेशन सिर्फ इसलिए है ताकि आप टारगेट सेट कर सको। स्ट्रॉन्ग बकेट आपका स्कोरिंग बेस है, यहाँ आप थोड़ा ऊपर का टारगेट रखोगे क्योंकि फाउंडेशन पहले से है। डेवलपिंग बकेट में वो सब्जेक्ट है जिसमें शायद आपको टाइम, एनर्जी, एफर्ट ज्यादा देने पड़े। एंड नाउ remember, you should be scoring at least 70 plus marks in your strong bucket subjects and at least 55 to 60 marks in your developing bucket subjects। इसका मतलब जब भी आप मॉक टेस्ट दो, कोई भी टेस्ट दो, अगर आपको लग रहा है कि जब तक 70 मार्क्स से कम आपके स्ट्रॉन्ग बकेट में आ रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी अभी भी लगाते रहना है। अगर आपका डेवलपिंग बकेट सब्जेक्ट है, वहां पे 55 टू 60 मार्क्स जब तक स्कोर नहीं करना है तब तक आपको लगे रहना है। एंड यस, ये मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, अगर आप 80, 90, 95 जो भी टारगेट करना चाहें आप कर सकते हैं। बट यस, टारगेट सेट कैसे करना है मैंने आपको उसका एक रोड मैप दिया। नाउ दैट आवर टारगेट इज सेट, अब हमें एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। बिफोर टेलिंग यू दैट, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि सीए एग्जाम में 85% स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। 90% स्टूडेंट्स एक फ्लुएंसी इल्यूजन में होते हैं। जब एक चैप्टर कोचिंग क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त आपका ब्रेन आपको सिग्नल करता है, हाँ यार मेरा ये टॉपिक हो गया। जब आप घर जाके उसको रीड भी करते हो, आपका ब्रेन आपको फिर सिग्नल करता है, हाँ यार ये हो गया। बट इन रियलिटी जब आप एग्जाम हॉल में उसी क्वेश्चन को एक्टिव रिकॉल करोगे, आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाएगा। That is why I made this a locking system। एक चैप्टर तभी लॉक होगा जब वो ये 4 स्टेज वेरिफिकेशन फनल को क्लियर करेगा। इस एग्जैक्ट डेटा ड्रिवन वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए मैंने आपके लिए एक कस्टम बिल्ड टूल बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका पहला टैब है सिलेबस एंड लॉकिंग। आईसीआई के सारे 46 चैप्टर्स इसमें प्रीलोडेड हैं। आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन से अपना बकेट सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग या डेवलपिंग। जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस एंट्री भरते जाओगे, इसका बैकएंड इंजन बिना किसी मैनुअल एफर्ट के कैलकुलेट करेगा कि स्टेटस लॉग्ड है या ओपन। इसका ऑटोमेटेड स्टेटस सेल आपको डायरेक्ट अगला डायरेक्टिव एक्शन देगा, जैसे एग्जीक्यूट रिवीजन 2 या रीटेस्ट रिक्वायर्ड। सेकंड टैब है हमारा मिस्टेक लॉग। हर मॉक टेस्ट के बाद आपको सिर्फ अपना मार्क्स लॉस कैटेगरी वाइज करना है। कॉन्सेप्ट एरर है, कैलकुलेशन फ्लो है, प्रेजेंटेशन लेआउट है, या नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, या टाइम का एग्जाम में क्रंच था। और फाइनल पार्ट है द परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ये डायनेमिक डैशबोर्ड बिना किसी मैनुअल फॉर्मेटिंग के आपको 3 रियल टाइम इंडिकेटर्स शो करता है। नंबर 1, टोटल लॉग्ड वर्सेस ओपन चैप्टर की नेट वॉल्यूमेट्रिक काउंट।
नंबर 2, आपका करंट रियल टाइम टारगेट वेरिएंस बैलेंस। नंबर 3, आपका एब्सोल्यूट हाईएस्ट मार्क्स लीक सोर्स, मतलब वो मेजर गलती जो आपके मार्क्स सिस्टमैटिकली डिडक्ट कर रही है। एसेंशियली ये ट्रैकर एक ऑटोमेटेड पर्सनल कोच की तरह आपको गाइड करेगा। इन द एंड बस 2 चीजें दैट आई वांट टू से। पहली, डिस्क्रिप्शन में टूल का लिंक है, आप अपनी कॉपी फाइल्स में जाके मेक अ कॉपी पे क्लिक करके बना सकते हैं। दूसरी, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं आपके स्ट्रॉन्ग बकेट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।